एक आदमी ने एक नजर में ही पकड़ लिया कि एक छोटा लड़का उसके सुपरमार्केट से चोरी कर रहा है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जहां आम चोर महंगी चीजें उठाते हैं, वहां वो सिर्फ एक सस्ता सा ब्रेड का पैकेट ले रहा था। लड़के के चेहरे पर डर और घबराहट देखकर उसे लगा कि ये कोई आदतन चोर नहीं है। वो मुस्कुराते हुए पूछता है, चोरी क्यों कर रहे हो? लड़का शर्म से सिर झुकाकर कहता है कि वो शहर के एक अनाथ आश्रम से है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। खुद तो भूख सह लेता, लेकिन छोटे भाई बहन अब बिल्कुल नहीं सह पा रहे। तभी पास खड़ी उसकी बेटी ताना मारती है, ओह तो चोर हो तुम, इसलिए ऐसी गंदी हरकतें करते हो। आदमी तुरंत उसे टोक देता है। वो दुबले पतले बच्चे को देखता है और पुलिस बुलाने की बजाय वो ब्रेड का पैकेट उसके हाथ में देता है। फिर कहता है, मुझे अपने अनाथ आश्रम ले चलो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुरंत पुलिस बुलाऊंगा। लड़का उसे एक जर्जर से अनाथालय में ले जाता है। अंदर का हाल देखकर आदमी हिल जाता है। इन बच्चों की हालत उसकी सोच से भी ज्यादा खराब थी। छोटा भाई जल्दी जल्दी नूडल्स बनाकर उसे खाने को देता है। लड़का सच्चे दिल से माफी मांगता है, मजबूरी थी इसलिए चोरी करनी पड़ी। उन बच्चों की मासूमियत और एक दूसरे के लिए उनका ख्याल देखकर आदमी उसी वक्त फैसला लेता है, वो 3 बच्चों की पढ़ाई और खर्चा उठाएगा। साथ ही अपने स्टाफ को आदेश देता है कि तुरंत 2 करोड़ रुपए जारी किए जाएं, ताकि इस इलाके में और भी वेलफेयर सेंटर्स बनाए जा सकें। बेटी गुस्से में बोल पड़ती है, हम साल का सिर्फ 3 करोड़ कमाते हैं और आप 2 करोड़ इन पर खर्च कर रहे हो। आदमी सख्ती से उसे समझाता है कि उसकी आज की सफलता समाज की वजह से है, और जब समाज के बच्चों को जरूरत हो तो मुंह मोड़ लेना सही नहीं। लेकिन छोटी उम्र की वजह से बेटी ये बात समझ नहीं पाती और गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर लड़का मन ही मन कसम खाता है, बड़ा होकर वो इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। 20 साल बाद अचानक खबर मिलती है कि कंपनी के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये काम सिर्फ कोई अंदर का ही कर सकता था। तभी बेटी ऑफिस में घुसती है और आते ही असिस्टेंट को थप्पड़ मार देती है। फिर खुलकर कहती है, पैसे मैंने ही ट्रांसफर किए हैं। वो ताना मारते हुए कहती है, आप बिजनेसमैन नहीं समाज सेवक बनो, इतना पैसा उन बेकार लोगों पर खर्च करते हो। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।